हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 10वीं से रिलेटेड पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर है उसके बारे में हम बेसिक से एडवांस तक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा और आपका इतना हम पढ़ा देंगे, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, जहां से आप अभी 10वीं के पेपर को टाइम है तो आपको उस समय तक पूरी 10वीं की मैथ की अच्छे से तैयारी हो जाएगी और ये पूरा हिंदी बेस्ड रहेगा। लेकिन हाँ, बीच बीच में मैं कुछ आपको इंग्लिश के कीवर्ड दूंगा, क्योंकि आगे यदि थोड़ी बहुत आप इंग्लिश सीख लेते हैं, जैसे वास्तविक संख्या को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर, यदि ये आप जान लेंगे तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है और थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिलेगा जो आपके आफ्टर 12th या आफ्टर 10th आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। वास्तविक संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिसमें पहले नेचुरल नंबर, इन सभी नंबरों का समूह है वास्तविक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याएं जो हमें ईश्वरीय देन है, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 से शुरू होती है। यदि मैं आपको एग्जाम्पल से रिलेट करूं तो एक बात आप बताएं, जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि हमें कोई पेड़ पे से फल गिनने को कहता है तो हम कैसे गिनते हैं, 1 फल है, 2 फल है, 3 फल है, ऐसे तो नहीं गिनते हो ना। 0 फल, 1 फल, 2 फल, ऐसे तो नहीं गिनते हो। आप कहां से काउंट करते हो कि 1 फल है, 2 फल है, 3 फल है। यानी जो ईश्वर ने हमें प्राकृतिक रूप से जो नंबर दिया है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक दिया है, जिसे मैथमेटिशियन ने नेचुरल नंबर का नंबर दिया। इसके बाद होल नंबर को आप हिंदी में क्या बोलते हो, मैं हिंदी में भी बता रहा हूं। ठीक है, ये पूरा वीडियो जो है हिंदी पे ही रिलेट होगा। पूर्ण संख्या यानी जो संख्याओं को पूर्ण कर दे उनको होल नंबर। और संख्याओं को पूर्ण किसने किया था, आर्यभट्ट ने, क्योंकि उन्होंने ही जीरो की खोज करी थी। ठीक है, क्योंकि अब ये कहोगे पूर्ण संख्या की ये कहां से आया, एक बार बताओ। मान लो कोई चीज रखी है, एक के पास 2 चीज रखी है, उन्होंने बोल दिया 1 चीज 2 चीज नेचुरल नंबर हो गया। हो सकता है कि किसी के घर वो चीज अवेलेबल ना हो। मान लो भाई सेब, 2 सेब है, संतरे नहीं है, तो क्या बोलेगा, मेरे पास 0 संतरे हैं, यानी संतरे नहीं है, तो ये नंबर भी तो 0 है। तो जो नंबर को पूर्ण कर दे उसी को आप क्या बोल देते हैं, होल नंबर। होल नंबर माने भी क्या होता है, होल मतलब होता है संसार, पूरा सारा। ठीक है, 0। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, इन दोनों को मिला के बना इंटीजर। इंटीजर में आप ऐसे देख सकते हैं कि वो सारे के सारे नंबर जिसमें निगेटिव होल नंबर एंड साथ में क्या, पॉजिटिव होल नंबर। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 को इंक्लूड करना है और प्लस इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अनंत। ठीक है, आप ये सब याद रखेंगे। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और इंटीजर, और इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर क्या बना है हमारा, 1 मिनट यहां पे मैं लिख देता हूं। इन्हीं 3 चीजों से, किन 3 चीजों से, नेचुरल नंबर, मैं हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस इंटीजर, यानी इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं क्या, पूर्णांक। इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर बना हमारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर क्या बना हमारा, परिमेय संख्या, जिसे आप इंग्लिश में रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्रुप हो गया और दूसरा ग्रुप हो गया अपरिमेय संख्या का। दूसरा ग्रुप क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोल देते हैं हम, इरेशनल नंबर। इसे क्या बोल देते हैं हम, इरेशनल नंबर। इन्हीं दोनों ग्रुप को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर बन गया हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। यानी यही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि हम मिला दें तो रियल नंबर। यानी दुनिया में जितने भी नंबर आपके दिमाग में आते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो अंडर रूट में हो,
चाहे वो डेसिमल में हो, किसी भी पोर्शन में हो, ठीक है, वो सभी के सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और आज हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत इस सीरीज में, जो कि वास्तविक संख्या चैप्टर है, उसी के अंतर्गत हम प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे, और इन्हीं तीनों को मिलाकर परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ में अपरिमेय संख्या क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट बेस्ड सीख लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और पूर्णांक। तो आप क्या पास सबसे, एक बार बताओ, और मैं यहाँ पे पूछूं कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा है, सबसे छोटा, देख रहे मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब बेसिक से एडवांस लेवल, फिर मैं थोड़े टफ लेवल पे भी लेके जाऊंगा, लेकिन पहले बेसिक सीख लेते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है 1, और सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। सबसे बड़ा, यदि मैं आपसे सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होता है, इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट। क्यों, पूर्ण संख्या जो होता है 0 से लेकर के 1 2 डैश प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या बोले तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या होता है 0, ठीक है। इसी में आते हैं हम पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, इंटीजर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, इंटीजर्स। ये कहा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 इंक्लूड होता है, और सारे के सारे प्लस इनफाइनाइट। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो गया, माइनस का इनफाइनाइट। सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट। और सबसे बड़ा क्या हो गया, प्लस का इनफाइनाइट। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो गया, प्लस का इनफाइनाइट। आशा करता हूं अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा। देख लो, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपके कुछ कीवर्ड्स दे रहा हूँ, जो आपको याद रहेगा तो फ्यूचर में काम ही आएगा, ठीक है। अब बहुत ही काम आता है, 12th के बाद तो ज्यादातर जो इंग्लिश से पढ़ते हैं ना, वही आगे जाके कामयाब है, ठीक है। हिंदी नाम की रह गई है, ये मैं जनरल बोल रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे जो सच्चाई है, बाकी हिंदी में पढ़ा ही रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, हर एक पोर्शन समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, जय सिया राम का नाम लेकर के शुरू करते हैं। अब आते हैं हम परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्णांक को मिलाकर के क्या बन गया, क्या बनता है हमारा, परिमेय संख्या। क्या बनता है, परिमेय संख्या, जिसको आप क्या बोलते हो, रेशनल नंबर। क्या बोलते हो, रेशनल नंबर। चल, परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, आइए इसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मैं देखो पूरा नोट्स बनवा रहा हूं, ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे, ठीक है। वे परिमेय संख्याएं, या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि अपने हाथों से लिखोगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत सारी हो जाती है, कितना स्क्रीनशॉट जमा करोगे, तो ये जो अपने हाथ से लिखेगा ना उसको याद भी हो जाएगा, ठीक है। वे परिमेय संख्याएं जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सके, फ्रैक्शन मतलब P/Q के फॉर्म में लिख सके, ठीक है, P/Q के रूप में, वे परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन नंबर 1, ठीक है, क्या है कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, एक बार बताओ, क्या आपको 0 का टेबल ज्ञात है, कितना क्या होता है, क्योंकि 0 के टेबल में यदि मैं 1 बेड में पढ़ता हूं तो भी 0 आता है,
2 बेर में पढ़ता हूं तो भी 0 आता है, 3 बेर में पढ़ता हूं तो भी 0 आता है। यानी 0 का टेबल में चाहे कितना भी बड़ा और चाहे कितना भी छोटा लूं, वैल्यू 0 से आगे बढ़ती ही नहीं है। तो जो चीज बढ़ ही नहीं रही है, जो चीज घट ही नहीं रही है, यानी वो अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं किया जा चुका है। तो कोई भी नंबर कि यदि मैं 0 से डिवाइड करूं तो वैल्यू ऑलवेज आ जाता है इनफाइनाइट, बिकॉज 0 का टेबल डिफाइन ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है। लेकिन यदि ऊपर कुछ भी मान लो 0 आ गया और नीचे कोई भी नंबर आ गया तो क्या होगा? एक बार बताओ, किसी भी टेबल में 0 आता है, 1 के टेबल में 0 कितनी बेर में आता है? 0। लेकिन ये तो नहीं है ना कि 1 के टेबल में 0 0 बेर में आया तो आगे हम कोई भी वैल्यू पढ़े तो वो 0 ही आएगा, नहीं। 1 के टेबल में 1 1, 1 के टेबल में 2 2, तो ये बढ़ता रहेगा। 2 के टेबल में 0 0, 2 के टेबल में 1 2 3, 2 के टेबल में 2 2 4, बढ़ रहा है ना वैल्यू। यानी कोई भी नंबर के टेबल में 0 कब आता है? जब वो 0 से मल्टीप्लाई होता है। बट कोई भी नंबर को यदि मैं 0 से डिवाइड करूं तो वैल्यू 0 से आगे बढ़ती ही नहीं। इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि 0 का टेबल स्पेसिफिक नहीं है। चाहे वो नेगेटिव में नंबर जाए, चाहे वो पॉजिटिव में नंबर जाए, आपका वो वैल्यू कभी बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अपनी जगह पे ही रहेगा। तो वो जगह क्या है जिसके बारे में हमें जानते नहीं, तो उसे हम बोल देते हैं इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट भी नहीं, ये पूरी तरह से गलत, सही भी नहीं है। आप उसे क्या बोल दोगे? अनडिफाइंड, यानी अज्ञात। अनडिफाइंड मतलब अज्ञात, ये सही है। इनफाइनाइट कोई नहीं लगाएगा, क्यों? इनफाइनाइट एक वैल्यू है, कितनी बड़ी है मैं नहीं जानता, बट एग्जिस्ट यानी प्रेजेंट तो है ना, कि वो नंबर बहुत बड़ा है। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब है भाई डिफाइन ही नहीं है ना कुछ। बात समझ में आया? ठीक, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि डेनोमिनेटर विल नेवर बी 0, कभी 0 नहीं होगा। और कंडीशन नंबर 2, ये जो मैंने P और Q लिखे हैं, P एंड Q फ्रैक्शन में जो लिखे हैं मैंने, ठीक है, ये क्या है? ये एक पूर्णांक है। क्या है ये? एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के बीच के सारे काउंटिंग नंबर्स हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि Q यानी डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। बात समझ में आया? उदाहरण के तौर पे यदि मैं लिखना चाहूं तो आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर मुझे ये रब करना पड़ेगा। ठीक है, ये इरेज करना पड़ेगा तो ही मैं अगला पेज खोल पाऊंगा। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। चलो, किसी ने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्या एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल कैसे? ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक। तो 3/8 -3/8 0,1 ये हो सकता है क्योंकि ये रेशनल नंबर है। बस 1/0 या कोई भी नंबर के नीचे 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब फंक्शन ही अनडिफाइन है तो वैल्यू एग्जिस्ट कैसे करेगी भाई? जब कुछ काम ही नहीं हुआ तो क्या डिफाइन करोगे कि मैंने क्या किया है? कुछ किया ही नहीं है। बात समझ में आया? तो 3⁻⁻7 ये सारे के सारे नंबर यानी पूरे नंबर, बस एक ही कंडीशन है, नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। अब मैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी भी लिख देता हूं। इसके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी भी लिख देता हूं। पहला, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। नंबर 2, प्रत्येक अंत दशमलव मैं अभी बताता हूं आपको क्या होता है। अंत दशमलव एक परिमेय संख्या होती है। इसका एग्जाम्पल देख लो। मान लो मैंने 1/5 डिवाइड किया तो ऑलवेज ये हर होता है और ये अंश।
हिंदी में बताऊं तो ये न्यूमरेटर होता है और ये डेनोमिनेटर, ये डेनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता। यदि मैं 5 से 1 को डिवाइड करूं तो देखो पॉइंट लगाया तो 0, 5 2 जा 10, यानी ये नंबर 1/5 इजिकल टू कितना हो गया 0.2। यानी जो नंबर एग्जैक्ट पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए वो मेरा क्या कहलाता है, अंत दशमलव। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट, क्या कहलाता है भाइयों एंड बहनों, अंत दशमलव। यदि इसी की जगह मैंने लिख दिया 1/3, तो आप जब 1/3 को डिवाइड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा 0.3333। ठीक है, डैश डैश डैश। यदि कोई भी एक नंबर रिपीटिंग पोजीशन पे चला जाए तो आप उसे क्या लिख सकते हो, 3 के ऊपर वो बार लगाओगे। यदि किसी नंबर पे बार लगा तो उसको भी आप क्या बोलोगे, परिमेयी संख्या। उसको भी आप क्या बोलोगे, परिमेयी संख्या। दो तरीके से होता है दशमलव प्रचार। मान लो 0.5678978 ऐसे बढ़ता रहा, यहाँ 6 आ गया। तो ये देख रहे ये अंत दशमलव नहीं है, ये क्या है, अशांत दशमलव प्रणाली। क्या है ये, अशांत दशमलव प्रणाली। ये मैं आपको अपरिमेय संख्या में पढ़ाऊंगा, अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, और ये भी देखो अशांत दशमलव संख्या खत्म नहीं हो रहा है, बट एक ही नंबर के बार बार उपयोग में होने के कारण उस पे ये बार आगे, जिस नंबर पे बार आता है ना वो नंबर का रिपीटेशन हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 0.57 पे बात, तो आप 5757 नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.57777। ठीक है, तो यदि कोई नंबर रिपीटिंग पोजीशन में दोहराव प्रणाली में जाता है तो उसे आप क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। बट ये देखो है दोनों अशांत, ये भी अशांत है ये भी अशांत है, बट यदि नंबर रिपीटिंग पोजीशन पे नहीं जाए, एक प्रणाली ना बनाए, एक सीक्वेंस ना बनाए, तो वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको बस इसलिए लाया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ 0.33 में। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे काम का नहीं था। ठीक है, ये समझ में आ गया कि प्रत्येक अंत दशमलव एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो मैंने अभी लिखाया कि जो रिपीटिंग पोजीशन पे नंबर आ जाते हैं उसको भी एक परिमेय संख्या बोलते हैं। उसी को तीसरा पोर्शन में हम क्या लिख लेंगे, कहाँ गया पेन, क्या लिख लेंगे तीसरा पोजीशन में, प्रत्येक आवर्ती, यानी आवर्ती मतलब होता है लगातार आने वाला कोई नंबर। ठीक है, प्रत्येक आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, यानी जैसे 0.5777 आ जाए ज्यादा 10, तो ये मेरा एक परिमेय संख्या है। इसको मैं 0.57 पे बार, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। चौथा क्या है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या पूछे तो बहुत हो सकते हैं, 2.1 2.2 2.3 बहुत सारी। आप कहोगे सर 2.9 के बाद तो लो 2.01 2.02, ऐसे आप कितने बड़े भी लिख सकते हैं। क्योंकि देख रहे हो जो नंबर
पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। 2.01 के बाद कोई नंबर तो नहीं आया ना, खत्म हो गया, यानी वो परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? क्योंकि वो खत्म, क्योंकि 2.01 को आप क्या लिखते हो? आप बोलोगे सर ये तो इंटीजर है ही नहीं, हम ऐसे नंबर थोड़ी काउंट करते हैं 2, 2.01, 2.02। काउंटिंग नंबर कहाँ हैं? गिनने वाले नंबर कहाँ हैं? तो एक बार बताओ, 2.01 है, पॉइंट हटाया, 1, कितने नंबर है? 2। तो ये बताओ 201 अपॉन में क्या आ गया? 100। क्या ये पूर्णांक नहीं है? क्या ये पूर्णांक नहीं है? क्या ये दोनों नंबर दो कंडीशन का फॉलो नहीं करता कि नीचे वाला हर कभी 0 के इक्वल ना हो और ऊपर वाले और नीचे वाला दोनों पूर्णांक हो? बताओ। तो क्या मैंने 2.01 को कन्वर्ट नहीं कर पाया कि पूर्णांक है? तो जब दो नंबर ऊपर और नीचे पूर्णांक होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आया? चलो ये आप नोट करेंगे सारा, देखना मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं और आपके पेपर में हर ये एक एक पॉइंट में लिखवाऊंगा, एक एक पॉइंट, कुछ नहीं छुड़ाऊंगा। ठीक है, बेसिक टू एडवांस हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले साल के पेपर में और इस साल के पेपर में जो जो क्वेश्चन आए हैं वास्तविक संख्या से वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, इसके बाद ही हम दूसरे चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है। ठीक है, 4-5 महीने में आराम से आपके सिलेबस में खत्म करा दूंगा। ठीक है, बस हाँ, लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप हमारे लिए ये काम करेंगे तो हमारा भी मन खुश होता है कि हम भी बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं, क्योंकि मेहनत लगती है, टाइम लगता है। समझ में आया? चले आगे बढ़े। चलो, अब दो परिमेय संख्याओं के बीच यदि कौन सा नंबर हो गया था? चौथा हो गया था ना, तो पांचवा नंबर। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो दो नंबर तो वे दोनों नंबर किन संख्याओं के बीच स्थित होंगे? तो वे दोनों संख्याएं किन नंबर के बीच स्थित होंगे? दोनों को सम कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। यानी जैसे मैंने बोला 5 और 8 के बीच परिमेय संख्या बताओ, बोलोगे 6, 7, 8 भी होते हैं। अब इसको फॉलो करके देखो, क्या इस फॉलो को करके जो नंबर आएगा क्या वो 5 और 8 के बीच में आएगा? देखो 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 13/2। इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6.5। क्या 6.5 5 और 8 के बीच का नंबर नहीं है? बताओ, क्या 6.5 5 और 8 के बीच का नंबर नहीं है? है ना? बताओ। ठीक है, तो अब जहां भी फॉर्मूला लगाओगे ये वाला चीज पुट कर देना। ठीक है, समझ में आया? चलो, चलो अब नेक्स्ट पोर्शन क्या है? 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? 6। ठीक है, परिमेय संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं? परिमेय संख्याओं के प्रकार, परिमेय संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं? क्या होते हैं? पहला शांत दशमलव। क्या होता है? पहला शांत दशमलव, जो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। दूसरा क्या होता है? आवर्ती दशमलव, बट गैर समापन दोहराव, यानी जो खत्म नहीं हुआ हो लेकिन दोहराव, यानी कोई भी एक नंबर दोहराव में चला जाए, यानी आवर्ती दशमलव संख्याएं। आवर्ती दशमलव संख्याएं यानी गैर समापन दोहराव दशमलव संख्याएं, गैर समापन दोहराव दशमलव संख्याएं। ठीक है, बस परिमेय संख्याओं के जितने टिप्पणी मोस्ट इंपोर्टेंट थे हमने किए हैं। तो आपको मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा के आपके 10 दिन में मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है,
आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी से रिलेटेड हम कल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने सारे क्वेश्चन लाया हूं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो मैं इस मेथड को कल आपके सामने लाऊंगा। फिर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी हम पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रेमिका नहीं है, कभी खुश हो जाओ, क्या है, प्रमेयिका, ठीक है। इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कल के क्लास में। और जब ये हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं, तो ये सभी हम पढ़ेंगे कि फिर प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे, फिर प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। 1.2 तब सॉल्व करेंगे जब हम आपको अपरिमेय संख्या पढ़ा देंगे, ठीक है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि जब तक वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा, देखेगा नहीं, कमेंट नहीं करेगा, फीडबैक नहीं देगा, तो मन कैसे करेगा वीडियो बनाने का। भाई मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई एप्रिसिएशन ही नहीं दे रहा है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। यदि मेरे से कोई गलती हुई है, कोई चीज आप में बदलाव चाहते हो, तो मैं वो आपके फीडबैक पर जरूर फोकस करूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी गलती को सुधारूंगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके किसी काम का आया हो और आपके सभी 10वीं के मैथ का टेंशन आप मत लीजिए, मत पैसे खर्च करना कोचिंग क्लासेस में। मैं आपको हर कोचिंग में जो जो चीज पढ़ाया जाता है ना, मैं यहाँ पे बिहार बोर्ड वालों खुश हो जाओ या जो और हिंदी में पेपर देने खुश हो जाओ, मैं आपको हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट, बेसिक टू एडवांस कराऊंगा जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में होते हैं, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।